राजू अदरा बोल रहा हूँ। आज आपको मैं एडेनियम की केयर किस तरह से की जाए और फिर इसको हेल्दी किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू होने वाली है, ठंड ख़त्म होने वाली है। तो ये देखो, इसके सभी पत्ते गिर गए हैं और इस तरह से सभी एडेनियम मेरे हो गए हैं, पत्ते गिराने लगे हैं। तो इसको मैं इस गमले में से सभी को निकाल कर इसको लगभग 8-10 दिन तक ऐसे ही रख दूँगा, जिससे क्या इसके रूट पूरी तरह से संकोचन आई जाएंगे और इसमें थोड़ा सुख भी लगेगा, क्योंकि इसमें जो भी पानी है वो पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसको मैं 10-15 दिन ऐसे ही बेरूट रहने दूंगा, जिससे क्या इसको फिर से लगाऊंगा तो इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगा। इसकी मिट्टी भी चेंज कर दूंगा। अगर आप मिट्टी इसकी चेंज ना करनी हो तो ये मिट्टी आप धूप में सुखा दीजिए, तो इसमें फिर से नई हो जाएगी। और थोड़ी गोबर की खाद इसमें मिक्स कर दीजिए, जिससे क्या ये आपकी मिट्टी फिर से नई हो जाएगी। अगर चाहे तो आप इसको निकाल कर नई मिट्टी डालकर फिर से ही लगा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, जब तक ये पूरी तरह से गर्म ना हो जाए शुरू, तब तक इसको पानी भी कम डालना। तो आज मैं इसको पूरी तरह से निकाल कर इसको 10-15 दिन तक इस तरह से रख दूँगा। सभी प्लांट को मैं निकाल लूँगा। देखो, ये सभी प्लांट मेरे पत्ते गिराने लगे हैं, तो इसको मैं निकाल दूँगा। तो देखो, मैंने ये सारे प्लांट निकाल लिए हैं, जो मिट्टी में भी लगे थे और सिंडर में भी लगे थे। ये मेरे सभी प्लांट मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको मैं वॉश पूरी तरह से कर दूंगा। वॉश कर को इसको 10 से 15 दिन ऐसे ही रख दूंगा। इसको ज़्यादा धूप ना लगे इसी जगह पे इस तरीके से रख दूंगा। इसको क्या है, आप ऊपर भी लगा कर इसको डोरी बांध कर इसको रख सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इसको मैं 10 दिन तक ऐसे ही रख दूंगा, फिर इसको लगाऊंगा। फिर चाहे तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग करके भी लगा सकते हैं। और कटिंग नहीं करनी है तो ऐसे ही नई मिट्टी में लगा सकते हैं। और फिर से वही मिट्टी में लगाना है तो उस मिट्टी को धूप में रख दीजिए, फिर इसमें गोबर की खाद थोड़ी सी डालकर इसको फिर से लगा सकते हैं। तो मैं इसको देखो वॉश पूरी तरह से कर दूंगा। इस तरह से इसको पूरी तरह से रूट से सभी मिट्टी में हटा दूंगा, जिससे क्या इसमें रूट में कोई भी फंगस लगी हो, कोई भी सड़न हो रही हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और इसको पूरी तरह से निकाल कर इसमें फंगीसाइड भी लगा सकते हैं। क्या है, ज़्यादातर इसमें पानी आप ज़्यादा डालते हैं तो इसके रूट पूरी तरह से सड़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जब तक पता चलता है तब तक आपका प्लांट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो देखो, मैंने इस सभी को वॉश कर दिया है पूरी तरह से। अब इसको मैं इस तरह से सभी प्लांट को रख दूंगा। ज़्यादा धूप नहीं लगे, कम धूप लगे, थोड़ी सी लगे, उस जगह पे इसको मैं रख दूंगा। इसको आप 1 महीने तक ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट मरेगा नहीं। जब इसको लगाएंगे तो इसका रूट पूरी तरह से इस तरह से संकोचाई होगा, तो इस तरह से वो ज़्यादा हार्ड ही नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो आप इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जब आप लगाए तो पानी थोड़ा सा ही डालना, कम ही डालना, क्योंकि उसमें जब पत्ते नहीं होते तो आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपका प्लांट मर जाएगा। तो अब मैं 15 दिन के बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको लगाते हैं। तो देखो, मैं आज इस प्लांट को मिट्टी में पूरी तरह से लगा दूंगा। तो इसके लिए मैंने मिट्टी ये तैयार की है। तो इसमें गोबर की खाद, सैंड मिलाई है और वर्मी कंपोस्ट मिलाई है और कोकोपीट मिलाई है, जो नारियल के छिलके से बनती है वो कोकोपीट। और 4 चीज़ों का मिक्सर किया है। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो गोबर की खाद थोड़ी सी मिला दीजिए, सैंड मिला दीजिए और मिट्टी मिला दीजिए। सैंड का मात्रा ज़्यादा रखिए, क्योंकि इसको ड्रेनेज ज़्यादा पानी होना चाहिए, वरना ये प्लांट के रूट पूरी तरह से सड़ जाएंगे और आपके प्लांट पूरी तरह से मर जाएंगे। उसके लिए गमला मैंने ये लिया है प्लास्टिक का। तो इसमें ये ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, वरना क्या है, इसमें पानी जमा रहेगा तो आपके प्लांट पूरी तरह से मर भी सकते हैं। पानी जमा मत रहने देना और इसको पानी भी कम से कम देना। 5-6 दिन में देंगे तो भी चलेगा। अगर आप बाहर गए हैं तो ये 1 महीने तक इसमें पानी नहीं डालेंगे तो भी आपका प्लांट नहीं मरेगा, क्योंकि ये कम से कम केयर में होने वाला एक प्लांट है। इसमें कोई भी कीटों का प्रकोप भी नहीं आता और ये ऐसे ही सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसमें कम से कम ही कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। कभी मेरे पास तो है, तो मैंने इसमें कीटों का प्रकोप कोई भी अभी तक तो नहीं देखा। कभी क्या इसमें स्केल की बीमारी कभी लग जाती है। तो ये इसमें
मैं तो कहता हूँ कि ना के बराबर इसमें बीमारी भी लगती है। तो अब इसको मैं गमले में इस तरह के लगा दूंगा। एक आप कोई भी मिट्टी के गमले, सीमेंट के गमले और प्लास्टिक के गमले में, किसी भी गमले में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी में अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएगा। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसको मैंने 10 दिन तक निकाल के रखने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये 10 दिन तक रखने के लिए मैं क्या है कि ये पूरी तरह से आराम का टाइम होता है। जो सर्दी का मौसम है ये कम से कम इसमें सर्वाइव करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं और आराम ही करते हैं। तो इसको आप बाहर निकाल कर रखेंगे तो फिर आप इसको लगाएंगे तो ये पूरी तरह से आराम कर लेंगे, तो ये इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि आप इस तरह से लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा ढेरों सारे फ्लावर भी पाएंगे और इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगा। अगर चाहे तो आप गमले में से निकाल कर भी इसको ट्रांसप्लांट डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको 10 दिन 15 दिन तक ऐसे ही रखेंगे, रूट को इस तरह से धूप ना लगे ऐसी जगह पे, तो इसमें सर्वाइव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल कर रखा था। अब इसको मैं 10 दिन बाद इस गमले में शिफ्ट कर दूँगा। तो इसमें मैं नीचे की ओर थोड़े नारियल के छिलके डाल देता हूँ, जिससे क्या इसमें से मिट्टी बाहर ना निकले, क्योंकि इसमें छेद ज़्यादातर होते हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसको पूरी तरह से इस तरह से लगा दूंगा। एयर पॉकेट ना बना रहे इस तरह से इसमें पूरी तरह से आप मिट्टी से भर दीजिए। तो देखो मैंने इसको पूरी तरह से मिट्टी से भर दिया है। अब इस तरह से इसको पटक दीजिए, जिससे क्या इसमें अंदर तक कोई भी एयर पॉकेट ना रहे और अच्छी तरह से मिट्टी लग जाए इसमें रूट की ओर। तो इसके रूट पूरी तरह से, तो देखो इसमें हमने मिट्टी पूरी तरह से दबा कर भर दी है, पूरी तरह से प्लांट को लगा दिया है। अब इसमें वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग हम कम से कम करेंगे और इसको आप प्लांट लगाने के बाद थोड़ा वाटरिंग कर दिए, ज़्यादा वाटरिंग मत करना। और जब ये पूरी तरह से सर्वाइव करने लगे, थोड़ा इसका फुटाव आ जाए, तभी ही इसमें वाटरिंग करना। वाटरिंग ज़्यादा मत करना, ज़रूरत के हिसाब के है ही करना। क्या है, ये अभी टेस्ट में है तो इसका रूट बॉल भी थोड़ा नरम हो जाएगा, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको पानी कम ही देना, पानी ज़्यादा मत देना, वरना क्या है आपका प्लांट मर भी सकता है। तो अब मैं इसमें वाटरिंग कर दूँ। तो जब भी आप वाटरिंग करें तो वाटरिंग के साथ थोड़ा कोई भी आपके पास जो भी फंगीसाइड हो वो पानी के हिसाब से ले लीजिए। मैं आधा चम्मच बड़ी है तो इसमें वाटरिंग में डाल दूंगा। ये फंगीसाइड है, कोई भी फंगीसाइड चलेगा, ये साफ फंगीसाइड है। तो इसको मैंने पूरी तरह से वाटर में डाल दिया है। अब इसमें वाटरिंग कर दूंगा। तो देखो मैं फंगीसाइड मिला लिया है। अब इस तरह से मैं इसको थोड़ा कम से कम, ज़्यादा गमला भर के मत वाटरिंग करना, थोड़ा सा, क्योंकि मिट्टी जब भीग जाए इतना ही वाटरिंग इसमें कर देना। तो इसको ज़रूरत के हिसाब से ही वाटरिंग करना, ज़्यादा वाटरिंग मत करना, क्योंकि अभी ये टेस्ट में चला गया है तो हमने लगाया है, तो इसको कम से कम ही वाटरिंग थोड़े दिन करना। ये पूरी तरह से सर्वाइव जब करने लगे तब आप इसकी कटाई भी कर सकते हैं और इसको वाटरिंग भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसको वाटर तो कम ही पसंद है, कम वाटर में भी होने वाला ये प्लांट है। तो इसी तरह से आप भी इसको 10 दिन बाहर रख के, आप भी बाहर रख के इसको फिर से आप किस तरह से इसको ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हैं। नई मिट्टी या पुरानी मिट्टी में भी थोड़ा गोबर का खाद डाल दीजिए तो अभी नई मिट्टी बन जाएगी। तो मैंने इसको पूरी तरह से ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।